बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगैर बिहार की राजनीति का पहिया ही नहीं घूमता। प्रश्न इसलिए क्योंकि बीजेपी विपक्ष में रहने पर 2023 में नीतीश कुमार को बीमार बताकर उनका इस्तीफा मांगा करती थी और अब विपक्ष में बैठे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अस्थिर बताते हुए प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को पद पर बने रहना चाहिए। देश के किसी भी राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है अगर वो भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 25 वर्ष हो, किसी अदालत से 2 साल से अधिक का सजा याफ्ता ना हो और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो। नीतीश कुमार भारत के नागरिक हैं, उम्र 74 साल है, किसी भी केस में सजा याफ्ता नहीं है, 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन 2023 में सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के तमाम नेता, 2023 में ही चिराग पासवान, 2024 में प्रशांत किशोर, 2025 में अब तेजस्वी यादव ये आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं। तो क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में वो मजबूरी का नाम है जिनके विरोध में रहने वाला उन्हें बीमार बताकर कुर्सी से हटाना चाहता है और उनके साथ रहने वाला नीतीश कुमार को स्वस्थ बताता है। नीतीश जी की जो स्थिति है ये बीमार है और भारत का संविधान ये कहता है कि जो व्यक्ति बीमार हो उसको गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार। ऐसे बयान को सुनने के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर है और अपने प्रदेश को भी लेकर है। ऐसे मानसिक हालात वाले व्यक्ति को एक प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। तो ये पता चल रहा है कि नीतीश जी की शायद मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है जहां पर कि वो राज्य को चलाने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हों, ऐसा लोगों का स्पेकुलेशन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को चाहिए, नीतीश कुमार को चाहिए कि वो मानसिक तौर पे स्वस्थ है, इस बात को सर्टिफाई कर दें कोई डॉक्टर। अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। 2 साल के भीतर नीतीश कुमार को लेकर ये 4 बयान कहते हैं कि भले तबीयत को लेकर सवाल विरोधी नेता नीतीश कुमार पर उठाते रहें, लेकिन बिहार की राजनीतिक तबीयत में नीतीश कुमार मजबूरी भी हैं, जरूरी भी हैं। कुछ वीडियो पर ध्यान दीजिए जहां पहले नीतीश कुमार अपने ही मंत्री अशोक चौधरी के पिता की पुण्यतिथि के मौके पर पहुंचे तो मंत्री अशोक चौधरी पर ही वो फूल बरसाने लगे जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रखे गए थे। फिर मंच पर अशोक चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का एक बार आपस में सिर मिलाने लगे। पिछले साल सदन में चर्चा के दौरान मंत्री अशोक चौधरी जब बोलने को खड़े थे तो सीएम नीतीश कुमार उनके ब्रेसलेट को छूकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगे। नीतीश कुमार की इस हरकत को उनके बगल में बैठे विजय सिन्हा और पीछे बैठे मंगल पांडे नोटिस करते रहे। मंच दशहरा आयोजन का था तो नीतीश कुमार का तीर चलाने का तरीका विपक्ष समेत बहुत से लोगों को अजीब लगा। जब तीर के साथ नीतीश कुमार ने धनुष भी फेंक दिया और मानो कहने लगे हम तो ऐसे नहीं कर दिए। बापू यानी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर तो गजब हो गया था जब नीतीश कुमार अचानक ताली बजाने लगे। अगल बगल में खड़े मंत्री अधिकारी सब चौंक गए कि ये क्या हुआ। नीतीश कुमार को जो श्रद्धांजलि देने के वक्त ताली बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री का जब अचानक हाथ पकड़कर उंगलियों को दिखाकर नीतीश कुमार ने कुछ सवाल पूछा तो इस वीडियो की खूब चर्चा हुई कि आखिर नीतीश कुमार को हो क्या जाता है। इसी तरह हाल में सांसद रविशंकर प्रसाद के घर होली मिलन समारोह में नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो हाथ मिलाने गले लगने के बाद अचानक रविशंकर प्रसाद का पैर नीतीश कुमार छूने लगते हैं। तब भी नीतीश का हाव भाव बहुतों को चौंका गया। इस दौरान 2 साल में अधिकारियों के पैर छूने के लिए तो बहुत सारे वीडियो चर्चा में आते रहे और ये पूछा जाता रहा कि नीतीश कुमार को कोई बीमारी है जो उनका हाव भाव व्यवहार अचानक बदल जाता है। बाकी तब तो सबने कहा हद हो गई जब नीतीश कुमार आबादी नियंत्रण पर बोलते बोलते ऐसे भद्दे इशारे सदन में करने लगे कि उनके पीछे उन्हीं की सरकार की महिला मंत्री तक को चेहरा छिपाना पड़ा और बाद में नीतीश कुमार को तब माफी भी मांगनी पड़ी। इन्हीं सब वीडियो के आधार पर 2 साल से ये सवाल सियासत में बिहार की उठता आ रहा है, क्या नीतीश कुमार बीमार हैं? लेकिन इन्हीं 2 साल में नीतीश कुमार लालू यादव की पार्टी से पलटकर बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन बिहार के भीतर गठबंधन में रहते हुए कर चुके हैं। वक्त बेवक्त बार बार ये बताना नहीं भूलते इस बार वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। यानी महीन राजनीति करने में नीतीश कुमार माहिर हैं। फिर सवाल आ जाता है
नीतीश कुमार को वाकई कोई बीमारी है या फिर बिहार की सियासत की ये लाचारी है कि बिना नीतीश किसी की राजनीति चलेगी नहीं, भले नीतीश कुछ भी करें, कैसे भी करें।